अपॉर्चुनिटीज आ मिलेट प्रोसेसिंग के अलावा और मिलेट एरियाज में। तो जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो फर्स्ट आ जाता है कि मार्केट रिसर्च, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि मार्केट देखना, मार्केट एनालाइज करना, वहां से आपको अंदाजा आ जाता है कि हमें किस एरिया में जाना चाहिए। तो अगर इंडिया का मिलेट मार्केट देखा जाए तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का मिलेट प्रोडक्शन है, उसी के साथ साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मिलेट्स का। और अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया का मिलेट का कल्टीवेशन एरिया स्लोली डिक्रीज हो रहा है, बट मिलेट का जैसे डिमांड जनरेट हो रही है फूड की वजह से, तो एक्सपोर्ट जो है वो काफी बढ़ चुका है। तो पूरा अगर मिलेट का एरिया हमें समझना है, उसमें हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि मिलेट का वैल्यू चेन, यानी कि हमें मिलेट का वैल्यू चेन यानी कि जहाँ पे हम लोग सीड्स से लेके फार्मर्स उसको लगाना, कल्टीवेट करना, उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग, वहां से फिर वैल्यू एडिशन होके प्रोडक्ट्स मार्केट तक जाते और फिर कंज्यूमर के पास जाते, तो एक पूरा मिलेट का वैल्यू चेन आ जाता। तो उसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन वीक है, कंज्यूमर साइड पे अवेयरनेस बहुत बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मिलेट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कल्टीवेशन एरिया कम हो रहा है, पुअर यील्ड है, फार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग क्रॉप्स को प्रेफर कर रहे हैं, नॉन लोकल क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बहुत कम। तो हर एक ये वैल्यू चेन के चैलेंजेस में हर एक एरिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स, मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो जिनको ऑन ग्राउंड काम करना है, सीड्स के साथ काम करना है, जिनको फार्मर्स के साथ काम करना है, तो वहां पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जहाँ पे हमें देखना है कि जैसे मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है उसी तरीके से फार्मर्स के लिए सीड्स की डिमांड, क्वालिटी सीड्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है कि सीड्स के साथ काम करें, ऑन ग्राउंड फार्मर्स के साथ काम करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे प्रोग्राम्स करे इस एरिया में कि हम फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करें, बहुत अच्छा यील्ड हो जाए। इसके एरिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे प्रोग्राम्स है, तो वो प्रोग्राम्स का बेनिफिट भी हम लोग ले सकते हैं। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जहाँ पे फार्मर्स को कन्विंस करना है कि और ज्यादा मिलेट का कल्टीवेशन करे और ज्यादा क्वालिटी सीड्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि जो मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है काफी ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स के लिए, तो वो डिमांड को हम लोग मैच कर पाए। तो इसी के साथ साथ सेकेंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है बीइंग अ मिलेट एग्रीगेटर, यानी कि जहाँ पे हमें फार्मर्स और जो बायर्स है उनको कनेक्ट करने का जो काम करते हैं वो एग्रीगेटर्स, जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज की लार्ज स्केल पे डिमांड रहती है। तो अभी चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि वो डिमांड मैच नहीं कर पा रहे, बिकॉज वीक सप्लाई चेन है, या फिर स्टोरेज इश्यूज है, तो वहाँ पे एग्रीगेटर का काम आ जाता है कि जहाँ पे अ, हम ये डिमांड और सप्लाई का जो इशू है वो मैच कर सके। वहां पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो फार्मर्स के साइड पे इश्यूज आ जाते हैं कि फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। उसके साथ साथ कंपनीज को आ जाता है कि उनको एक स्टेडी सप्लाई चेन चाहिए, कि एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस एरिया में बीइंग एन एग्रीगेटर बेनिफिशियल है, जहाँ पे आप इसका फायदा ले सकते हो, बी टू बी का बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क है, ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है ग्रेन्स के बारे में, और आपके पास बिजनेस अलग अलग कंपनीज जो है उनके कनेक्ट है, तो वहाँ पे बेनिफिशियल है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बीइंग एन एग्रीगेटर। उसी के साथ साथ फार्मर्स को जो इशू आ रहा है कि लिंकेजेस, मार्केट लिंकेजेस, वो भी सॉल्व हो सकता है उसके साथ। तो नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि बचत गट, जहाँ पे महिला बचत गट जो है काफी प्रमाण में हम लोग देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ जाती है मिलेट फूड प्रोडक्ट्स को लेके, यानी कि जहाँ हम नॉर्मली जो सन ड्राइड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो हम लोग समर प्रोडक्ट्स भी उनको बोला जाता है, तो उसमें भी एक डिमांड है
जहाँ पे आप कुछ महिलाओं का ग्रुप बना के कुछ स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसका भी अलग अलग बिजनेस मॉडल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके खुद के प्रोडक्ट्स के आउटलेट चालू करना। तो एक मिलेट शक्ति नाम का आउटलेट है जो उड़ीसा में चालू हुआ था, जो चलाया जाता है पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला बचत गट के द्वारा, कि ये प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करते हैं। उसी तरह वो खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, जैसे कि उसमें पापड़ है, कुकीज है, नमकीन है, मिलेट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो समर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स है बाजरा, रागी और अदर स्मॉल मिलेट्स की। तो ये एक अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जहाँ पे अगर आपके पास नेटवर्क है, आप महिलाओं के साथ काम करना चाहते हो, अपने कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसमें आप अलग अलग बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ की, जहाँ पे मेजर काम आ जाता है कि अभी जो फार्मर्स का सेक्टर है वो काफी अनऑर्गेनाइज, उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर लाने का काम एफपीओस करते हैं, जहाँ पे फार्मर्स को डायरेक्टली लिंक करना हो मार्केट के साथ, एजुकेशन है, नॉलेज शेयरिंग है। तो ये सारी चीजें जो है एफपीओ के थ्रू आ जाती है, कि जहाँ पे हम लोग हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स को, उसी के साथ साथ एक इकोसिस्टम तैयार करें, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तैयार करें। तो उसमें ही एक एग्जांपल है सह्याद्री फार्म्स का, जिनका मेजर 3 टायर सिस्टम है, जहाँ पे वो फार्मर्स को प्रोडक्शन के ऊपर हैंड होल्डिंग किया जाता है, उनको क्वालिटी ग्रेन्स के लिए, उनको मार्केट लिंकेजेस तक, मेंटरिंग तक सारे सपोर्ट जो है दिए जाते हैं। यहाँ पे उनका सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे उन्होंने एट एवरी लेवल कलेक्शन सेंटर जो है वो डिजाइन किए। तो हर एक फार्मर ग्रुप अपने अपने एरिया वाइज कलेक्शन सेंटर पे उनका जो भी प्रोड्यूस है वो सप्लाई करते हैं, वहां से कलेक्शन सेंटर से उनका सेंट्रल फैसिलिटी में जाता है, जहाँ से उस पे प्राइमरी प्रोसेसिंग किया जाता है। उसके बाद वहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के की ओर चला जाता है, वहां से वो थ्रू आउट द स्टेट कंट्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो वो एक सिस्टम है एफपीओ के द्वारा किया गया। तो उसमें बेनिफिशियल पार्ट है कि आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना रहे हो, जहाँ पे आप सारे स्टेक होल्डर्स को पार्ट ले रहे हो, यानी कि फार्मर्स है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसके साथ साथ कंज्यूमर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहे हो। तो एक अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसी के साथ अगर हम लोग देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है एफपीओस के लिए, जैसे कि एग्जीबिशंस हो, इवेंट्स हो, जहाँ पे एफपीओस को डायरेक्टली अगर कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना हो, तो थ्रू आउट द ईयर, एट एवरी ईयर बहुत सारे एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि एफपीओस के द्वारा डायरेक्टली हम लोग कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट हो सके। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम्स इन प्रोसेसिंग, मिलेट प्रोसेसिंग, जहाँ पे 2 टाइप आ जाते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को हम लोग लेके आते हैं, तो उसमें जो इनिशियल प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि डी स्टोनिंग, क्लीनिंग वगैरह है, उसमें से डस्ट वगैरह निकालना है, तो उसको हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में रिसेंटली बहुत सारे चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, बिकॉज अभी तक मिलेट प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ है, कि स्पेशली मिलेट्स के लिए मशीन्स डिजाइन किए गए। तो वो चैलेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं, बट प्रोसेसिंग में बेनिफिट है कि आप अलग तरीके से प्रोडक्ट्स वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट्स मार्केट तक लेके जा सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं 3 मशीन्स, जिसका फर्स्ट इज ग्रेडर कम एस्पिरेटर, यानी कि जहाँ पे आप ग्रेन्स को ग्रेड करें। उसके बाद डीस्टोनर कम एस्पिरेटर, यानी कि जहाँ पे आप ग्रेन में से जो भी धान्य आता है उसमें से आप पत्थर, डस्ट, तो स्टोन्स वगैरह निकाल रहे हैं, उसको डी स्टोनर बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज जिसको हम लोग डी हलर कम एस्पिरेटर बोलते हैं। डी हलर यानी कि जैसे ग्रेन्स हम लोग लाते हैं उसके ऊपर एक बाहर से हस्क का कवर रहता है, तो वो हस्क के कवर को निकालने की प्रोसेस को हम लोग डी हलर बोलते हैं। तो वो थर्ड मशीन आ जाती है। इन 3 मशीन्स को कंबाइन करके हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट सेट कर सकते हैं। एंड इन सारे मशीन्स के प्राइसिंग डिफर होते हैं, आप कितना कैपेसिटी का मशीन ले रहे हो। तो मिनिमम 3-5 लाख से मशीन का प्राइसिंग चालू हो जाता है, मैक्सिमम बहुत आप
कैपेसिटी ज्यादा ले रहे हो तो उसका प्राइसिंग वैसे बढ़ जाता है। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें मिलिंग का मशीन ऐड करें तो वो मिलिंग का भी मशीन ऐड होता है, यानी कि आटा बनाने का मशीन। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ये चीजें होती है, इसके लिए इसको प्राइमरी प्रोसेसिंग बोला जाता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद आ जाता है कि वैल्यू एडिशन, यानी कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हम लोग वापस ग्रेन में क्या वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि जैसे कंज्यूमर के ईटिंग हैबिट्स, टेस्ट चेंज हो रहे हैं, वैसे ही उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, फूड डिमांड जनरेट हो रही है। तो वहां पे वो डिमांड को मैच करने के लिए हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू मैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ऐड करो अच्छे से, तो उसका और वैल्यू ऐड कर लो प्रोडक्ट्स में। उसमें कई वैरायटीज आ जाती है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स। और उसके साथ साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो, और उसमें हम लोग जो डिमांड जनरेट हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं, उसके साथ हम लोग मैच कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल ग्रेन है जिसमें आप कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो मिलेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हम लोग देखा जाए तो एवरी कैटेगरी में हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट कैटेगरी हो, स्नैकिंग कैटेगरी हो, या हम लोग मील वाली कैटेगरी हो, उन सारी कैटेगरीज में हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग स्नैकिंग कैटेगरी की बात करें तो एक्सट्रूडेड स्नैक, जो कि जिसका डिमांड काफी ज्यादा है, स्नैक्स की, मिलेट स्नैक्स की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। तो उसमें आ जाते हैं मिलेट पॉप, जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट कैटेगरी में जा रहे हैं तो मिलेट के फ्लेक्स बन सकते हैं, मिलेट्स के उपमा बन सकता है, रवा बन सकता है। उसके बाद इंस्टेंट इडली, उपमा, डोसा प्रीमिक्सेस बन सकता है। तो उसके साथ साथ आ जाता है कि पोंगल प्रीमिक्स है, लड्डू प्रीमिक्स है, म्यूसली है, फ्लेक्स है, ग्रानोला है, वर्मसिली, सेवैया हम लोग बना सकते हैं। मिलेट का बेकिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। बेकिंग कैटेगरी में अगर जाते हैं तो कुकीज है, ब्रेड्स है, केक है, पिज्जा है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। उसके साथ साथ मिलेट के नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के पास्ता भी बना सकते हैं। इन सारे कैटेगरीज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग मिलेट के बना सकते हैं। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हर एक एरियाज आ जाते हैं कि जहाँ पे हम लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसमें आ जाता है कि हम लोग अगर मशीन्स की बात करें तो उसमें मेन, अगर प्रीमिक्सेस बना रहे हो तो आपको मिलिंग मशीन लगेगी। तो एक डीहलिंग मशीन है, यानी कि जो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाता है कि आप डीहल कर रहे हो, हस्क निकाल रहे हो, उसको डीहलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को हम लोग आटा बना रहे हैं, जिसको हम लोग पल्वराइजर भी बोलते हैं। तो ये एक मिलिंग मशीन आ जाता है। उसके साथ साथ कंपोजिट फ्लावर यानी कि जहाँ पे हम लोग मिलेट के आटा के साथ कोई और आटा मिक्स करें, व्हीट फ्लावर हो या अगर कोई और आटा हम लोग यूज करें, तो उसको कंपोजिट फ्लावर बोला जाता है। कंपोजिट फ्लावर मेजर यूज किया जाता है, कुकीज है, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि वर्मसिली है, पास्ता है, नूडल्स है, उनके लिए कंपोजिट आटा यूज किया जाता है। उसके साथ साथ स्नैकिंग प्रोडक्ट जो है, मिलेट पफ जो है, उसमें भी ये कंपोजिट आटा जो है यूज किया जाता है। उसका उसके बाद आ जाते हैं कि पफ्ड स्नैक्स एंड फ्लेक मिलेट्स। यहाँ पे आ जाता है कि फ्लेक मिलेट्स, यानी कि जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मिलेट फ्लेक्स है, ग्रेनोलाज है, मिलेट म्यूसली है, पफ मिलेट्स, यानी कि जहाँ पे मिलेट पफ बना रहे हैं, तो वो एक एक्सट्रूडेड स्नैकिंग कैटेगरी के हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसमें चिप्स है, क्रिस्प है मिलेट की, जिसकी अभी काफी टाइम से डिमांड जो है काफी ज्यादा है इस एरिया में। तो इस टाइप के रेडी टू ईट टाइप के हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इस कैटेगरी में। उसके साथ आ जाता है कि नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मिलेट इन मिलेट बिजनेस प्लान इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी इंडस्ट्री में जिसको बेकरी के साथ अगर चालू करना है, बेकरी में बहुत ज्यादा डिमांड है, और जिसका ऑलरेडी बेकरी यूनिट है और कुछ और मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहता है, तो उनके लिए मिलेट बेकरी इंडस्ट्री काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो बेकरी में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है जहाँ पे मिलेट्स के साथ साथ आ जाती है, जैसे कि हेल्दी फूड, यानी कि टोटली हेल्दी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई अलग
ग्लूटेन नहीं है, तो वो एक हेल्दी फूड कैटेगरी हो। उसके बाद आ जाती है कि नो मैदा कैटेगरी, यानी कि आप मैदा निकाल रहे हो मिलेट के साथ बना रहे हो। ग्लूटेन फ्री कैटेगरी, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप ग्लूटेन नहीं ऐड कर रहे, तो वो एक ग्लूटेन फ्री कैटेगरी हो गई। उसके साथ साथ शुगर फ्री, यानी कि जिसमें आप रिफाइंड शुगर नहीं यूज कर रहे। सो अलग अलग डिमांड है मार्केट में, अलग अलग एरियाज में। जैसे ईटिंग हैबिट चेंज हो रहे हैं, जैसे वीगन खाने की डिमांड है, ग्लूटेन फ्री खाने की डिमांड है, शुगर फ्री खाने की डिमांड है, तो उसी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेकरी के लिए ओवरऑल 3 मशीन्स लगते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इज प्लानिटरी मिक्सर, जिसमें हम लोग जो ड्राई प्रोडक्ट्स है, ड्राई मटेरियल है, आटा है और उसके साथ साथ अलग मिक्सेस है, वो मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि कुकी कटिंग मशीन, यानी कि जिसमें कुकीज को कट किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है कि रोटरी ओवन, तो जिसमें हम लोग कुकीज को बेक करते हैं। इन 3 मशीन्स के यूनिट को हम लोग बेकरी यूनिट बोल सकते हैं। इस मशीन्स के प्राइसिंग अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन द साइज। 3 से 5 लाख से उसका मिनिमम प्राइसिंग है, स्टार्ट चालू हो जाता है प्रोडक्ट मशीन्स के प्राइसिंग का। उसमें आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। कुकी कटिंग मशीन में 2 टाइप्स आ जाते हैं, फर्स्ट इज ड्रॉप कुकीज एंड सेकंड इज वायर कट कुकीज। ड्रॉप कुकीज में आप मल्टीपल शेप्स वैरायटीज बना सकते हो। वायर कट में सिर्फ 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स, सर्कल, स्क्वायर एंड हार्ट। तो इसमें आप कुकीज बना सकते हो। तो ये यहाँ पे आ जाता है कि बहुत वैरायटीज इसके साथ भी आप बना सकते हो। इस 3 मशीन्स के साथ आप ब्रेड बना सकते हो, आप बिस्किट्स बना सकते हो, कुकीज, मफिन्स, केक बना सकते हो, पिज्जा बेस बना सकते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बेकरी यूनिट्स के साथ भी बना सकते हैं। सो उसके बाद आ जाता है कि मिलेट बिजनेस प्लान फॉर होटल इंडस्ट्री। अगर आप होटल चालू करना चाहते हो, तो होटल इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है अभी। जैसे लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो बाहर जाके भी हेल्दी खाना खाए। तो वहां पे एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि होटल इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे कैफे हो, रेस्टोरेंट हो, वहां पे आप मिलेट के अलग अलग डिश लेके आ सकते हैं। तो वहां पे एक डिमांड जनरेट हो रही है। तो वहां पे मल्टीपल वैरायटीज आप बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सवेरा होटल इन चेन्नई, जो काफी पुराना होटल है, उन्होंने अपना पूरा मेन्यू जो है वो रीडिजाइन किया, जहाँ पे वो पूरा मेन्यू उन्होंने अभी मिलेट के मेन्यू के साथ डिजाइन किया है, कि जहाँ पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ डिशेस जो है मिल रहे हैं, लेकिन मिलेट्स की। ट्रेडिशनल इवन जो डिशेस थी उसको भी उन्होंने मिलेट्स के साथ रिप्लेस किया। तो उसका फायदा एक हुआ कि उनको नया कंज्यूमर ग्रुप मिल गया, उसके साथ साथ मार्केट में कंपटीशन से वो स्टैंड आउट होने लगे। तो मार्केट से स्टैंड आउट होना है और कुछ अलग करना है, तो होटल इंडस्ट्री के लिए ये काफी अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। उसमें आप एट एवरी कैटेगरी में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हर एक एरिया में मिलेट्स के प्रोडक्ट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रेसिपी लेके आ सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे कि मिलेट इडली है, मिलेट डोसा है, उपमा है, अप्पम है, मिलेट पोहा है, और उसके साथ साथ वॉफल्स भी आप बना सकते हो मिलेट्स के, मिलेट पैनकेक्स भी बना सकते हो। तो वो भी ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट कैटेगरी में आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। मेन कोर्स के लिए भी जैसे कि मिलेट खिचड़ी है, मिलेट पुलाव है, राइस को रिप्लेस करने के लिए भी मिलेट यूज किया जाता है। तो वो और एक हेल्दी अल्टरनेटिव हो जाता है, जहाँ पे आप और ज्यादा न्यूट्रिशन भी ऐड कर रहे हो। मिलेट की रोटी भी ऑलरेडी हम लोग खाते हैं, कोई हर रोज या कभी ना कभी हम लोग मिलेट की रोटी खाते हैं, तो वो ऑलरेडी हम लोग को नॉन प्रोडक्ट, नॉन डिश है। तो उसमें भी आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। स्नैकिंग कैटेगरी में भी कर सकते हो। जैसे कंज्यूमर टेस्ट चेंज हो रहा है, वैसे ही हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि इनोवेटिव रेसिपीज अगर बोला जाए, तो मिलेट के सैलेड्स भी मिल जाते हैं, मिलेट का पिज्जा भी मिल जाता है, मिलेट के बर्गर बन्स भी मिल जाते हैं, मिलेट के पैटीज भी है। तो एट एवरी एरिया पे इस बिजनेस में काफी अपॉर्चुनिटीज है। एंड होटल इंडस्ट्री में आपको पायलट टेस्ट करके आपको मार्केट भी टेस्ट कर सकते हैं जल्दी से। तो उसका बेनिफिट एक है। उसके साथ साथ आप कंपटीशन से स्टैंड आउट हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो नया कंज्यूमर है, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर जो है, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो वो एक अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है।
देन नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज कि जहाँ पे हम लोग वन ऑफ द इंडिया, जैसे कि एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुका है, तो एक्सपोर्ट में आ जाती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इंडिया का मिलेट मार्केट का एक्सपोर्ट जो है पोस्ट 2020 काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ही लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे ही मार्केट में एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर की वजह से, तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलेट्स के लिए प्रमोशन किया गया, तो वहां पे भी मिलेट्स की डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट्स, कि जहाँ पे इंडिया का मार्केट जो है काफी ग्रो हो रहा है, 4% से ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट जो है हम लोग और बढ़ा सके। तो उसमें अगर देखा जाए तो कंट्रीज जैसे जापान है, साउथ कोरिया, उसमें डिमांड बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी है, उसके आजू बाजू के जो कंट्रीज है वहां पे डिमांड जनरेट हो रही है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है। उसके साथ साथ यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उस एरियाज में भी अभी डिमांड जनरेट हो रही है। ये डिमांड ज्यादा जनरेट इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाहर की कंट्रीज में काफी ज्यादा लोग अभी खाने के मामले में अवेयर हो रहे हैं, तो उनके प्रेफरेंसेस, खाने के डाइट हैबिट जो है चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ग्लूटेन फ्री या वीगन डाइट है, उसकी वजह से भी ये डिमांड जो है जनरेट हो रही है। और मिलेट एक नेचुरली ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, तो उसकी वजह से बाहर भी डिमांड जनरेट हो रही है। उसमें भी एक एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो अपीडा इज गवर्नमेंट अथॉरिटी की, जहाँ पे वो इनिशिएटिव्स लेते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट के लिए काम करें, उसके साथ साथ बायर सेलर मीट अरेंज करते हैं। उसके साथ उनका अलग मिलेट्स के लिए सेक्शन है। वहाँ पे हर एक एरियाज में हम लोग देख सकते हैं कि मिलेट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने का अभी जो पूरे इनिशिएटिव्स है, उसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि मिलेट का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ सके। जैसे बिकॉज बाहर डिमांड भी बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। अगर उसमें देखा जाए तो ओवरऑल पिछले कुछ 4-5 सालों में मिलेट का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें भी मिलेट का एक्सपोर्ट का जो मार्केट शेयर है, अराउंड 45% to 50% मार्केट शेयर है ग्रेन्स का। उसके बाद अगर मिलेट के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ गए तो उसमें आ जाते हैं स्नैकिंग प्रोडक्ट्स को, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स को डिमांड ज्यादा है, स्नैकिंग प्रोडक्ट्स, तो उसका शेयर ज्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं कि ब्रेकफास्ट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उनका, फिर रेडी टू कुक कैटेगरी आ जाती है, उनका मार्केट शेयर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट एरिया में भी काफी, मिलेट्स के एरिया में डिमांड जनरेट हो रही है, काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि मिलेट बिजनेस में हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप, कि इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कोई D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स हो, तो ई कॉमर्स में हम लोग मिलेट्स के साथ काफी अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक ऑनलाइन कंज्यूमर, जो ऑनलाइन शॉप कर रहा है वो कंज्यूमर, उनको हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें कई सारी रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, जैसे कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का डेवलपमेंट करना, आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करना है जिसकी डिमांड ज्यादा है। उसके साथ साथ वेबसाइट सेटअप एंड मार्केटिंग सेटअप आ जाता है इसमें। तो उसमें हम लोग अगर देखें केस स्टडी, तो उसमें आ जाती है टाटा सोलफुल। सोलफुल एक कंपनी है जो पिछले 10-15 साल पहले चालू हुई थी, जिन्होंने मिलेट्स के ऊपर काम करना शुरू शुरू किया था, जो पिछले 3-4 साल पहले अक्वायर्ड बाय टाटा। तो एक काफी बड़ी कंपनी है मिलेट्स के लिए। उनका बेंगलोर से काम जो है उन्होंने चालू किया था, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स से स्टार्टिंग में जब चालू किया था प्रीमिक्सेस कैटेगरी में। अभी उनके मेजर प्रोडक्ट ब्रेकफास्ट कैटेगरी, स्नैकिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो उनका अगर आप देखें तो उनका मेजर जो सेल है, 60% सेल जो है वो वेबसाइट से आ जाता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आ जाता है। तो उनका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है रागी बाइट्स एंड स्मूदी मिक्स। मिलेट का स्मूदी भी एक अलग प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम स्मूदी यानी कि ड्राई पाउडर आ जाता है, वहां पे पानी या दूध ऐड करके आप स्मूदी बना सकते हो। एंड म्यूसली एक प्रोडक्ट है, मिलेट म्यूसली, जिसमें आप ब्रेकफास्ट के लिए खा सकते हो, ब्रेकफास्ट सीरियल कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके साथ साथ स्नैकिंग प्रोडक्ट्स भी है, जिसकी डिमांड ज्यादा जनरेट हो जाती है। तो वो एक, अगर देखा जाए तो उसमें बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको ऑनलाइन मार्केट में डिमांड ज्यादा।
तो आप जब भी ई कॉमर्स का डिजाइन कर रहे हो तो आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आप चूज कर रहे हो। उसी में अगर देखा जाए तो सेकंड केस स्टडी कंपनी कॉल ट्रू एलिमेंट्स, जो पिछले 7-8 साल से मार्केट पे एक्टिव है, जिनके मेजरली ब्रेकफास्ट एंड स्नैकिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, जिसमें आ जाते हैं बिस्किट्स है, म्यूसली है, डोसा है, प्रीमिक्सेस है, मिलेट के ग्रानोलाज है, मिलेट के स्नैक्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इनकी कैटेगरी में। इन्होंने इनका मेजर जो बिजनेस है, 70% बिजनेस जो है ई कॉमर्स वेबसाइट से आ जाता है, 30% जो बिजनेस है वो रिटेल स्टोर से। तो एक टोटली ई कॉमर्स कंपनी है ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका बेनिफिट आ जाता है कि आप एक ऑनलाइन कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें मेजर कॉस्टिंग आ जाती है कि जहाँ पे आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे जब आप ई कॉमर्स के बारे में सोच रहे हो तो मेजर जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा वो मार्केटिंग में जाएगा, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में मेजर मार्केटिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपको देखना है कि प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के हो जहाँ पे डिमांड ज्यादा जनरेट हो सके। सो अगेन अगर ओवरऑल अगर हमें देखा जाए तो मेजरली स्नैकिंग कैटेगरी या नूडल्स, पास्ता, सेवैया जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी पे ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में उस कैटेगरीज में मैदे के अल्टरनेटिव्स हम लोगों को मिलते हैं, तो उसमें हेल्दियर वर्जन्स अभी अभी तक अवेलेबल नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल नहीं है। तो उस एरियाज में हमें ज्यादा डिमांड जनरेट हुई हुई दिखती है। तो ये सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती है कि जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम इट द पॉइंट ऑफ वैल्यू चेन के हिसाब से देखा जाए तो फार्मिंग एरिया, सीड एंटरप्रेन्योर, मिलेट एग्रीगेटर, एफपीओज आ जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एंड देन मिलेट होटल इंडस्ट्री के लिए आ जाता है, फिर मिलेट ई कॉमर्स बिजनेस में। तो ये सारे अलग अलग एरियाज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ जाती है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। पिछले साल 2023 तो अपने घटना के बाद हेलो, मैडम आई थिंक आप दोनों का सेशन होने के पश्चात एक कॉमन क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा मैडम। अच्छा, ठीक है, चलेगा। अभी फिर सोनिया या मैम या सुनील जी, और तो सोनिया मैम। हाँ, सोनिया मैम हमारे साथ ज्वाइन हो ही रही है, एक 5 मिनट में ज्वाइन होगी सोनिया मैम। अमेरिका में ये कैटेगरी बांग्लादेश के कई नेताओं पर बांग्लादेश में चुनावों की ऋतुजा मैडम, थोड़ा सोनिया मैडम ज्वाइन हो तक थोड़ा सा कुछ बता दो। और हाँ जी, हाँ तो एक दो लोगों ने मेरे ख्याल से हैंड रेज किए हैं, यदि फिर उनको अपन चांस दे दे हाँ, क्वेश्चन का तो दैट विल बी बेटर। आई थिंक मिस्टर अशोक कुमार इज देयर। सोनिया मैम ज्वाइन हो चुकी है। हो चुकी है तो ओके ओके, चलो बहुत बहुत। लेट्स स्टार्ट विद सोनिया मैम एंड देन हेलो, यस, hello everyone, a very good evening to all. Thank you so much for joining. आप लोगों ने संडे शाम को भी टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए सेशन को। So myself Mrs. सोनिया लूथरा, मैं मिलेट ट्राइब की फाउंडर हूँ। सो मिलेट ट्राइब जो मैंने जब स्टार्ट किया था, सो मेन उसका जो फोकस है वो इस बात पे है कि मिलेट्स का अवेयरनेस सेशंस लेना कि मिलेट्स हमको खाने क्यों हैं, और घर में हम किस तरह से मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम घर से किस तरह से एक बेकरी